हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे और आप लोगों का जो 14th जीपीएससी का जो प्रिपरेशन चल रहा होगा वो बहुत ही अच्छे से चल रहा होगा। ठीक है, तो कल था होली, तो आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से होली को सेलिब्रेट कर लिया होंगे। ठीक है, तो आप लोग का जो एग्ज़ाम है क्या है, तो बहुत ही नियरेस्ट है। ठीक है, तो आप लोग क्या करो कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप लोग स्टडी करना स्टार्ट करो। ठीक है, ये मत सोचो कि अगर आपका जो एग्ज़ाम का जो डेट है, ठीक है, वो अगर एक्सटेंड होता है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है, एग्ज़ाम आपका होगा, इसलिए आपको क्या करना है कि आपको डेली, ठीक है, आपको रोज स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, वो भी कैसा, तो प्रॉपर वे में अकॉर्डिंग टू सिलेबस। ठीक है, ये जेपीएससी का एग्जाम है। ठीक है, ये डिफिकल्ट होता है थोड़ा। ठीक है, आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लोगे बट मेंस में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता ही होता है। ठीक है, और आज इसका कोई गारंटी नहीं है कि 15th जेपीएससी आपका कम आएगा। ठीक है, तो अभी जो आपका 14th जेपीएससी जो आया हुआ है उसको आप प्रॉपर वे में स्टडी करो ताकि आपका 103 जो आपका जो सीट है, ठीक है, उसमें आप अपना जगह बना लो। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग का जो स्टडी है आप लोग कर रहे होंगे। ठीक है, तो आपका जो क्लास है, आज का जो क्लास मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वो क्या है, तो झारखंड के कला। ठीक है, कला यानी कि आर्ट कह सकते हैं इसको, कल्चर, ठीक है, संस्कृति और हेरिटेज यानी कि विरासत का। ठीक है, ये तीनों टॉपिक्स का आज मिश्रण क्वेश्चंस लेके आई हूँ। ठीक है, इसमें क्या होता है, इससे आपका क्वेश्चंस पूछता ही पूछता है। ठीक है, तो इसका जो इम्पोर्टेंट क्लास है और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी हैं किसके लिए, तो आपका 14th जीपीएससी के लिए। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा कि अगर आप लोग का प्रीलिम्स अगर क्वालिफाई हो जा रहा है तो प्लीज मेंस के लिए आप लोग वैप्स एकेडमी यानी कि वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न्स विथ जो स्ट्रैटेजी जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और 1000 आप जो बच्चे होंगे उनको आपका क्या किया जाएगा, जेपीएससी मेंस में आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगी मैं आपको गिफ्ट तौर पर कोर्स। ठीक है, आपको कुछ डिस्काउंट दिया जाएगा किसमें, तो मेंस में। ठीक है, मेंस में आप लोगों को दिया जाएगा। और जो भी बच्चे अगर लैंग्वेज पेपर जिन लोगों का खोरठा होगा, ठीक है, खोटा होगा, उन लोग क्या करना, तो उन लोग को भी मेंस का जो क्लास में दूंगी उसमें आप लोग ज्वाइन कर जाइएगा। ठीक है, और अगर बहुत जल्दी आप लोगों का ऑफलाइन, ठीक है, ऑफलाइन और ऑनलाइन आप लोगों का क्या किया जा रहा है, तो टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, पेपर 1 का आपका कितना रहेगा, तो 10 सेट रहेगा, और पेपर 2 यानी कि झारखंड का आपका 10 सेट यानी ऑल ओवर 20 सेट्स आप लोग को प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, अगर बच्चे ऑफलाइन भी आना चाहते हैं तो प्लीज 100 टू 500 के बीच में आप लोगों को ऑफलाइन प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगर आप 100 बच्चे भी हैं तो आप लोग आके दे सकते हैं। ठीक है, और क्या कीजिएगा कि ये जो टेलीग्राम जो लिंक है आपका, आपका वैप्स एकेडमी, ठीक है, वैप्स जो आपका एकेडमी है उसमें 24 चैनल इसमें जुड़ना ना भूलें। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर आप इसमें ऐड रहेंगे टेलीग्राम लिंक पे तो 1000 से पहले जो बच्चे ऐड हो जाएंगे ना उन लोगों को मेंस में आप लोगों को ऑफर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि आज का क्वेश्चंस क्या है। ठीक है, और किस तरह का क्वेश्चंस को मैं लेके आप लोगों के लिए आई हूँ। ठीक है, और मैं आप लोगों को जीपीएससी के साथ साथ जेपीएससी जेट का भी तैयारी करवा रही हूँ। ठीक है, अभी मैं क्लासेस अपलोड करती हूँ जेपीएससी जेट का भी, और जेट एंड यूजीसी नेट का जो आपका जो सिलेबस है वो सेम ही है। तो जेट का जो तैयारी कर रही हूँ नेट का उसका मैं करवा रही हूँ, तो प्लीज अगर आप लोग जेपीएससी वाले भी कर रहे होंगे तो जाके देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। आप लोग 15 सेकेंड ले लो और स्टडी करो। ठीक है, कि क्या है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपका फर्स्ट कह रहा है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में, ठीक है, यानी कि झारखंड का कौन सा ऐसा स्थल, ठीक है, कौन सा ऐसा प्लेस है, ठीक है, जगह है, स्थल यूनेस्को विश्व धरोहर आपका के रूप में प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, प्रस्तावित किया गया है, याद रखिएगा। तो किसको किया गया है, तो क्या वो बेतला नेशनल पार्क है, या फिर पारसनाथ हिल है, या फिर इश्को रॉक आर्ट एंड साइट है,
या फिर नेत्रहाट है, ठीक है। तो आंसर जानने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आंसर आप लोग मन में ही क्या करना, सोच लेना कि कौन सा इसका आंसर होगा, ठीक है। मैं आप लोगों को आंसर के साथ साथ आप लोगों को इसमें क्या करूंगी, एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो इसका आपको करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज में जो प्रस्तावित किया गया वो इसको रोक आर्ट एंड साइंस को साइट को किया गया है, ठीक है। देखते हैं ये है क्या। तो इसमें है कि इसको रोक आर्ट ऑन साइट, यानी कि ये कहाँ है आपका, ये जरूर याद रखिएगा, ये आपका हजारीबाग में है, ठीक है। झारखंड का महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक स्थल है, ठीक है। यानी कि जो आपका द इसको रोक आर्ट साइंस साइट इन हजारीबाग कंटेन फेरेस्टोरिकल कैव पेंटिंग क्या किया है, तो आपका इसमें शामिल है अर्ली ह्यूमन लाइफ एंड कल्चर, ठीक है। बिकॉज ऑफ इट्स क्या है, आर्चोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है, इट हैज बीन प्रपोज्ड फॉर, आप कह सकते हैं कि इसका जो भी इंक्लूजन्स इन द यूनेस्को वर्ल्ड एंड हेरिटेज टेंटेटिव्स लिस्ट, ठीक है। यानी कि यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज जो टेंटेटिव लिस्ट है इसमें क्या क्या है, क्या है इसको तो शामिल किया गया है, ठीक है। देखो मैं इंग्लिश में पढ़ दे रही हूँ बट आपका जो एक्सप्लेन करूंगी मैं वो हिंदी में ही करूंगी, ठीक है। यानी कि प्रागैतिक जो प्रागैतिहासिक जो स्थल है यहाँ गुफा चित्र, ठीक है, यानी कि रॉक पेंटिंग्स मिले हैं, कहाँ पे आपको, इसको रॉक आर्ट एंड साइट में। ये कहाँ पे है आपका, तो याद रखिएगा ये आपका एच बाग यानी कि हजारीबाग में, ठीक है। जो क्या है, तो प्राचीन मानव सभ्यता और संस्कृति को दर्शाता है, किसको, तो प्राचीन मानव आपका सभ्यता और आपका जो कल्चर को दिखाता है, ठीक है, जो ह्यूमन लाइफ था और उनके क्या क्या कल्चर हुआ करते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है कि आपका जो यानी कि निम्न में से कौन सा स्थल जैन का प्रमुख तीर्थ स्थल है, ठीक है। यानी कि जो जैन लोग थे उनका आपका तीर्थ स्थल का बात कर रहा है, ठीक है। तो क्या वो पारसनाथ हिल था, हुंड्रो फॉल्स था, नेत्रहाट था या बेतला नेशनल पार्क था, ठीक है। मेन है कि क्वेश्चंस का आंसर देना मेन नहीं है, ठीक है, मेन है कि समझना है, ठीक है। हुनरुम ये तो आपका क्या है, जलप्रपात है, ठीक है। ये जलप्रपात है तो यहाँ पे धर्म स्थल नहीं हो सकता, नेत्रहाट भी हो सकता है, ठीक है। बेतला नेशनल पार्क नहीं होगा क्योंकि ये पार्क है, ठीक है। यहाँ पे जीव एंड जंतुओं को क्या किया जाता है, तो यहाँ पे संरक्षण किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है, संरक्षण यानी कि प्रोटेक्शंस किया जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यानी कि पारसनाथ हिल्स, ठीक है, इसको एक और नाम से जाना जाता है क्या, तो शिखर जी, ठीक है। ये आपका जेपीएससी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। द हाईएस्ट पीक ऑफ झारखंड एंड वन ऑफ द मोस्ट स्कैरेड पिलग्रिमेज साइट्स ऑफ जैनिज्म, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं कि जो ये जो शिखर जी झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है, जैन धर्म का अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल है, ठीक है। यहाँ क्या हुआ था कि 24 मई से 20 जो तीर्थकरों ने क्या किया, निर्वाण का प्राप्त किया था, ठीक है। यानी कि निर्वाण का इन्होंने क्या किया कि प्राप्त किया था, कहाँ पे, तो आपका पारसनाथ का पहाड़ी में, ठीक है। आप लोग कमेंट में ये बताना कि जो आपका पारसनाथ जो हिल है उसका हाइट कितना है, ठीक है। हाइट आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है, झारखंड में कौन सा किला पलामू किला के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। तो कौन सा किला प्रसिद्ध है, तो पलामू फोर्ट है क्या, रोहतास फोर्ट है या फिर नवरत्नगढ़ फोर्ट से या फिर जगन्नाथ टेम्पल रांची, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वेरी इजीएस्ट क्वेश्चन, बट क्या होता है कि आप देखे होंगे 2023 में और 2021 में, अगर आप लोगों ने जेपीएससी का जो एग्जाम, क्योंकि लेटेस्ट यही दो एग्जाम हुआ है, ठीक है, और इसके बाद जो एग्जाम हुआ था तो 2016 में हुआ था, ठीक है। तो 21 और 23 में जो आपका एग्जाम हुआ था तो इसमें देखो आप यहाँ पे भी एक साल का गैप हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी एक बार जैसे 21 में हुआ तो 22 में आपका जेपीसी आपका कंडक्ट नहीं करवाया था, ठीक है। तो और इसमें क्या हो जाए, इसमें क्या हो जाएगा आपका कि 2023 में क्या होगा
कि 2023 में कंडक्ट करवाया गया है एग्जाम, उसके बाद कब करवाया जाएगा, तो ये आपका करवाया गया है 2025 का में इसका लाया गया है, ठीक है। यानी कि इसका कंडक्ट जो आप ईयर कह सकते हैं कि 2026, यानी 23 के बाद 26, ठीक है। तो यानी कि 2 साल का गैप हो गया है, ठीक है। 23 का हुआ था, 23 में हुआ था, 24 25, यानी कि 2 साल का। तो क्या आपको लगता है कि 2026 के बाद क्या 27 में होगा, क्या 28 में होगा? इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से इसलिए करती हूँ, इसलिए पढ़ने बोलती हूँ कि आप लोगों का जो 300 सेट्स है, यहाँ पे मैं चाहती हूँ, मैं मेरा जो बढ़ाने का जो तरीका रहता है ना, वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। और सबसे बड़ी चीज़ कि मैं PYQ देख के आती हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं क्वेश्चंस बनाती हूँ, तो आपको लग रहा होगा कि ये जो क्वेश्चन है इतना छोटा क्यों है, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आए हैं, तो इस उसी के अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चंस को बना के लाई हूँ, ठीक है। तो आप लोग क्या करो कि 103 सेट्स में प्लीज अपना जगह आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि क्या है। और 103 सेट्स में बनाने के लिए प्रीलिम्स क्वालिफाई करना ही आपका सिलेक्शन नहीं है। आपका सिलेक्शन कब डिसाइड करता है, तो आप मेंस जब क्वालिफाई करोगे, ठीक है। मेंस क्वालिफाई करोगे तो इसके लिए आपको सही गाइडलाइनर बहुत जरूरी होता है, ठीक है। आंसर राइटिंग करने आपको आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चंस में क्या लिखना है, कितना लिखना है, ये पता होना चाहिए। तो इसके लिए क्या होगा कि अभी 10-15 दिन में आप लोगों के लिए बहुत जल्द मेंस का क्लास को मैं स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिएगा वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न्स विद स्ट्रैटेजी चैनल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, तो पलामू किला हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें है कि पलामू फोर्ट इज अन इम्पॉर्टेंट क्या, तो हिस्टोरिकल फोर्ट ऑफ झारखंड, ठीक है। इट वाज बिल्ट बाय द चेरो किंग, कौन, तो मेदिनी राय, एंड इट्स लोकेटेड नियर द पलामू टाइगर रिजर्व, ठीक है। यानी कि कह रहा है कि जो पलामू किला है झारखंड का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक किलों में से एक माना जाता है, ठीक है। यह किला उसने तो चेरो राजा ने क्या किया था, राजा मेदिनी राय के द्वारा बनाया गया, ठीक है। जो आपका जो पलामू का जो किला है, चेरो वंश के द्वारा मेदिनी राय के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। और ये क्या है, तो ये पलामू टाइगर रिजर्व के पास ही स्थित है, ठीक है। तो आंसर पता चल गया कि नवरत्नगढ़ किला का किला किस शासक वंश से संबंधित है, तो क्या ये आपका पाल है, नागवंशी है, मौर्य है या गुप्त है, ठीक है। आई होप आप लोगों ने छोटा सा क्वेश्चन है आंसर दे दिए होंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या आपका कंक्लूजन कहता है। तो इसमें एनालिसिस नवरत्नगढ़ फोर्ट, ठीक है, जो किला है, क्या कह रहा है कि नागवंशी शासकों की राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। नवरत्नगढ़ का जो किला है नागवंशी शासकों की राजधानी हुआ करती थी। इसे दुर्जन शाह, ठीक है, यानी कि नागवंशी रूलर, कौन, तो दुर्जन शाह जो थे ये नागवंशी रूलर यानी कि थे, ठीक है, ने 17वीं शताब्दी में बनवाया था, ठीक है। किसको, तो आपका नवरत्नगढ़ किला को कब बनवाया था, ये क्वेश्चन ये आपका इंपॉर्टेंट होता है कब, तो 17th सेंचुरी यानी कि 17वीं शताब्दी में, यानी कि बनाया था कौन, किंग दुर्जन शाह ने, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में स्थित कौन सा मंदिर पुरी के जगन्नाथ मंदिर की तर्ज पर बनाया गया है, ठीक है। तो कौन सा मंदिर है जो पुरी के जगन्नाथ मंदिर के तर्ज पर बनाया गया है, ठीक है। तो क्या ये जगन्नाथ टेम्पल रांची है, या फिर रजरप्पा है, या फिर आप कह सकते हैं बैद्यनाथ धाम है, या फिर सन टेम्पल रांची है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसका जगन्नाथ धाम यानी कि जगन्नाथ टेम्पल कहाँ हो जाएगा आपका, तो रांची में है, ठीक है। ये भी आपका कब का बना हुआ है, तो 17th सेंचुरी का बना हुआ है, कब का, तो 17th सेंचुरी का बना हुआ है, ठीक है। भाई किसने बनाया है इसने, तो ठाकुर अनीनाथ सहदेव ने बनवाया था, ठीक है। किसने बनवाया था इसको, तो रांची के जगन्नाथ मंदिर कब बना, 17th यानी कि 7वीं शताब्दी में ठाकुर एनीनाथ सहदेव के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। यह मंदिर पूरी जगन्नाथ मंदिर के स्थापत्य शैली से प्रेरित है, ठीक है। आप देखोगे कि जो मंदिर है उनका जो गर्भगृह है, ठीक है, और जो वहाँ पे जो लगा हुआ है, ठीक है, उनका जो पिलर्स वगैरह है वो किस शैली का बना हुआ है,
ये आपका स्थापत्य शैली से प्रेरित है, ठीक है, यानी कि सेम ऐसा ही आपका डिजाइन आपका मिलेगा कहाँ, तो आप कह सकते हैं कि जो आपका जगन्नाथ जो पुरी का जो मंदिर है वैसे ही आपको सेम टू सेम थोड़ा बहुत आपको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है झारखंड की प्रसिद्ध शक्तिपीठ कौन सा है। झारखंड का सबसे प्रसिद्ध शक्तिपीठ पूछा रहा है, तो क्या वो रजरप्पा टेम्पल है, रजरप्पा मंदिर, पारसनाथ हिल, या फिर बेतला नेशनल पार्क, या फिर नेतरहाट, ठीक है। तो आपका शक्तिपीठ ऑब्वियसली एक ही चीज यहाँ पे दिख रहा है, तो देखते हैं क्या है कंक्लूजन। तो रजरप्पा मंदिर दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर स्थित है, यह माँ छिन्नमस्तिके को समर्पित एक शक्तिपीठ है, ठीक है। मेरे को कमेंट में ये बताइएगा कि जो भैरवी नदी है इसका एक और नाम है, ठीक है, जो मैं थ्योरी क्लास ली थी आप लोगों का, ठीक है, जिसमें मैं हेरिटेज के बारे पढ़ा रही थी, झारखंड हेरिटेज, यानी कि झारखंड का जो भी विरासत का जो मैं क्लासेस ली हूँ उसमें आप लोग देखना कि मैं भैरवी जो नदी है उसका दूसरा नाम मैं बताई हूँ, ठीक है। तो आप लोग क्या करो कि कमेंट करके इसका आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया शक्तिपीठ किसको बोलते हैं, तो रजरप्पा मंदिर को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, ठीक है। तो क्या ये बैजनाथ धाम है, रजरप्पा टेम्पल है, सन टेम्पल रांची है, या फिर जगन्नाथ टेम्पल रांची, ठीक है, यानी कि 12 ट्वेल्थ ज्योतिर्लिंग, ठीक है। तो ट्वेल्थ ज्योतिर्लिंग ऑब्वियसली कौन हो जाएगा, तो ये आपका वैजनाथ धाम हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या है, तो इसमें है आपका वैद्यनाथ धाम देवघर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, ठीक है, भारत के, ठीक है, याद रखिएगा भारत के जो भारत में कितने ज्योतिर्लिंग है, तो 12 है, ठीक है। तो इसमें से आपका झारखंड का जो आपका देवघर का, ठीक है, देवघर का जो वैजनाथ जो धाम है ये आपका 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है, ठीक है। यह भगवान शिव को समर्पित मंदिर है और यहाँ हर साल श्रावणी मेला आयोजित किया जाता है जिसमें लाखों कांवड़िया का आते हैं, ठीक है, कौन कांवड़िया आते हैं, ठीक है। आई होप ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, बट आपका क्या होता है कि वन लाइनर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो मैं बहुत सारा आपका जो आप देखे होंगे आपका आर्ट एंड कल्चर में करवाई हूँ, या फिर जो हेरिटेज यानी कि जो झारखंड विरासत का जो मैं करवाई हूँ उसमें थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो एनालिसिस में जो करवाई हूँ उसमें भी देखे होंगे आप लोग कि मैं क्या सिलेबस के अकॉर्डिंग और PYQ के अकॉर्डिंग ही सारा आपको क्वेश्चंस को लाती हूँ, तो ठीक है। तो जो वन लाइनर क्वेश्चंस हैं वो आज मैं करवा रही हूँ आप लोगों को, ओके। तो देखिए क्वेश्चंस आप आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल चेरो वंश की राजधानी थी, ठीक है। तो कौन सा स्थल चेरो वंश की राजधानी थी, तो क्या ये पलामू पोर्ट था, नवरत्नगढ़ पोर्ट था, या फिर जगन्नाथ टेम्पल रांची था, या फिर रजरप्पा टेम्पल था, ठीक। तो यहाँ पे राजधानी पूछा है, ठीक है। तो ये सब चीजें मैं बस ऐसे ही डाल दी हूँ, ठीक है, कि ताकि आप लोगों को दिमाग भी ना लगाना पड़े, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या पूछा, राजधानी निम्न में से कौन सा चेरो का राजधानी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका पलामू, जो अभी थोड़ा देर पहले ही मैं एक्सप्लेन की थी कि यह चेरो वंश का सत्ता का प्रमुख केंद्र था। यह विशेष रूप से राजा मेदिनी राय, ठीक है, कौन, तो राजा मेदिनी राय के समय में विकसित किया गया था, तो कब 17th सेंचुरी, ठीक है, यानी कि 17वीं शताब्दी में क्या किया गया था, इसको डेवलप किया गया था, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो रजरप्पा जो टेम्पल है, ये क्वेश्चन देख लो आप लोग, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, अब देखो आप लोग, ये है आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि रजरप्पा टेम्पल दामोदर भैरवी नदी के संगम पर स्थित है, यह क्या है, तो आपका मंदिर देवी छिन्नमस्तिका को समर्पित है, यानी कि आपका कह रहा है जो क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तो पहला है ये आपका, ये दूसरा है, ठीक है। तो क्या इसमें आपका दामोदर और भैरवी के नदी का संगम है, तो ऑब्वियसली है मंदिर देवी छिन्नमस्तिका, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 इज द सी इज द, दोनों सही है, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन करने का नीड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड का कौन सा मंदिर रथ यात्रा उत्सव के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो रथ यात्रा का कब निकाला जाता है, तो आप लोगों को पता होगा कि कब, तो
जगन्नाथ टेम्पल रांची में, ठीक है। कौन सा? तो जगन्नाथ जो मेला लगता है, ठीक है, जगन्नाथ जब मेला लगता है उस टाइम क्या किया जाता है कि रथ का यात्रा किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं कि क्या है। रांची का जो जगन्नाथ मंदिर अपनी रथ यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। यह उत्सव हर साल आषाढ़ महीने में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है याद रखिएगा, आषाढ़ महीने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। अब देखते हैं जेपीएससी पी बाई क्यू, ठीक है। आपको लगता होगा कि जेपीएससी बहुत लेंदी क्वेश्चंस पूछता है, बट 2021 और 22-23 को देखते हुए मैं ये सारी चीज़ों को बनाई हूँ, ठीक है। ये ताकि अगर लेंदी क्वेश्चन, अगर टफ क्वेश्चन पूछ दे तो स्टेटमेंट वाइज, तो वो सारा मैं करवा दी हूँ। आप लोग जाके एक बार झारखंड धरोहर को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और झारखंड का जो धरोहर एंड विरासत और जो भी आपके कल्चर्स हैं, संस्कृति है, कला है, उसको आप लोग क्लासेस को देख लेना, ठीक है। तो कह रहा है क्वेश्चन आपका, झारखंड का प्रसिद्ध सोहराय चित्रकला किस जनजाति से संबंधित है, ठीक है। तो सोहराय चित्रकला किससे संबंधित है? तो क्या ये आपका संथाल से है, उराव से है, मुंडा से है, या फिर असुर से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। क्या था क्वेश्चन कि सोहराय जो पेंटिंग है, ठीक है, सोहराय पेंटिंग मुख्य रूप से संथाल और अन्य आदिवासी समुदाय द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। यह चित्रकला दीवारों पर प्राकृतिक रंगों से बनाई जाती है, ठीक है। और सामान्यतः सोहराय पर्व यानी कि फसल व पशुधन उत्सव के समय मनाई जाती है, ठीक है। तो कब मनाया जाता है सोहराय? तो आपका कब? तो ये आपका फसल और पशुधन उत्सव के समय इसको मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि कोहवर, ठीक है, खोवर। तो खोवर चित्रकला मुख्यतः किस अवसर पर बनाया जाता है, ठीक है। तो किस अवसर पर बनाया जाता है खोवर चित्रकला? तो क्या ये विवाह के टाइम बनाया जाता है, या फिर फसल उत्सव के टाइम, या फिर शिकार उत्सव के टाइम, या फिर कर्मा पूजा के टाइम, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। इसको ये जो कोहवर जो चित्रकला है, खोवर जो चित्रकला है, इसमें बोला जाता है कि ये आपका जो मनाया जाता है, इसमें विवाह के समय घर के दीवारों पर मनाई जाती है, ठीक है। यह उर्वरता यानी कि फर्टिलिटी और वैवाहिक जीवन को क्या एक प्रतीक मानी जाती है। वैवाहिक जीवन मतलब कह सकते हैं कि जो जोड़ा होता है, जो शादी किया हुआ जो जोड़ा होता है, ठीक है, उसका प्रेम का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। यानी कि उन लोगों का जो लाइफ है वो प्रेम से जीवन जीवन जी सकते हैं, ठीक है, प्रेम भाव से। ओके, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका? तो घोवर पेंटिंग हो जाएगा, जो घर के दीवारों पे बनाई जाती है, और उर्वरता यानी फर्टिलिटी और वैवाहिक जीवन के लिए ये प्रतीक माना जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हम नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में मनाए जाने वाला सरहुल पर्व किससे संबंधित है, ठीक है। तो सरहुल किससे संबंधित है आपका? देखिए ये जो दोनों क्वेश्चन था ना, ये पी वाई क्यू था, ठीक है। आपका प्रीवियस ईयर 2000 आपका 21 और एक 22 में, सॉरी 23 में पूछा गया था, ठीक है। तो वही क्वेश्चन में लेके आप लोगों को दिखा दी। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका सरहुल पर्व किससे संबंधित है? तो फसल कटाई, प्राकृतिक पूजा, युद्ध विजय, या फिर वर्षा पूजा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि सरहुल फेस्टिवल झारखंड के प्रमुख क्या है, आदिवासी पर्वों में से एक है। किस तरह का पर्व है ये? तो आदिवासी पर्वों में से एक माना जाता है, ठीक है। यह साल वृक्ष, ठीक है, यानी कि साल ट्री और प्रकृति की पूजा से संबंधित है, ठीक है। जैसे ये जो आप कह सकते हैं, जो सरहुल जो पूजा आता है, ठीक है, ये किन लोगों के द्वारा सरहुल किया जाता है? तो आप कह सकते हैं मुंडा, उराव और हो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ये भी पूछा जाता है कि कौन कौन से जनजातियों द्वारा सरहुल पूजा को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, कौन कौन सा? तो मुंडा, उराव और हो जनजाति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्या है। ये भी आपका पी वाई क्यू है, ठीक है, इसीलिए मैं पहले उसको पढ़ा दी। झारखंड के निम्न जनजातियों में से कौन सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। सबसे बड़ी जनजाति कौन सी? तो क्या उराव है, मुंडा है, या फिर हो है, या फिर संथाल है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आई होप आप लोगों ने अभी दे दिया होगा, क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि संथाल,
संथाल जनजाति क्या है? झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति में से एक माना जाता है, ठीक है। इसकी भाषा संथाली और यह क्या है, तो एस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंधित होता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो एस्ट्रो एशियाटिक भाषा से संबंधित कौन सा परिवार है, ठीक है। तो अगर वहाँ पे आपको दिया रहेगा आपका संथाल, तो ये भी होगा, और भी जो जाति है वो सब भी शामिल है, ठीक है। अगर ये सब चीजें आप लोगों को जानना है, तो प्लीज जाइए जेपीएससी का जो क्लास मैं ली हूँ, झारखंड की जनजाति, ठीक है। कौन सा? तो झारखंड की जनजाति का मैं क्लासेस ली हूँ, उसको आप क्या कीजिएगा, जाके देखो, ये सारे चीजें सारे एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, ठीक है। तो आज एमसीक्यू क्लास है, तो ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगी, बस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन करूंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि झारखंड में प्रसिद्ध सोहराय पर्व मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो क्या पशुधन, विवाह, वर्षा, युद्ध, ठीक है। तो अभी आप लोगों को बताए थे कि सोहराय पर्व किससे है, तो आपका पशुधन से है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, सॉरी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सोहराय फेस्टिवल मुख्य रूप से पशुधन और फसल से जुड़ा होता है, त्योहार है, ठीक है। इस दौरान सोहराय चित्रकला बनाई जाती है और पशुओं की पूजा की जाती है, ठीक है। ये सारी चीजें ना मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हूँ, प्लीज आप लोग अगर नहीं देख पाए हैं क्लासेस को, तो प्लीज जाके देखिए, ठीक है, और लाइक करके आइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप लोग पढ़ो क्या कह रहा है। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चंस को पढ़ लिया होगा कि क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, एक सेकेंड। हाँ, हाँ, तो इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सा किला नागवंशी शासकों से संबंधित है, ठीक है। तो कौन सा किला नागवंशी शासकों से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन डी गायब हो गया, ठीक है, बट कोई नहीं, यहाँ पे तीन ही आपका ऑप्शंस में आंसर छिपा हुआ है। तो क्या नवरत्नगढ़ का किला है, यानी कि फोर्ट है, या फिर पलामू फोर्ट है, या फिर रोहतास फोर्ट है, ठीक है। तो अभी थोड़ा देर पहले ऊपर ही बताई थी कि नागवंशी के लिए कौन सा है, तो आपका ए हो जाएगा, यानी कि नवरत्नगढ़ का किला नागवंशी शासकों की राजधानी हुआ करता था। तो कब? तो दुर्जन शाह के द्वारा कब बनाया गया था इसको? तो 7वीं शताब्दी, यानी कि 17th सेंचुरी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। ये आपका स्टेटमेंट दिया हुआ, स्टेटमेंट बेस्ड पैटर्न में क्वेश्चन एक लेके आई हूँ। ये देखो, कोई ये 1 है, 2 है, ये 3 है, ठीक है। स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट को, सही विकल्प को चुनिए, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ो आप लोग। अब क्वेश्चन जब तक पढ़ रहे हो आप लोग, तब तक मैं आप लोगों को और एक बार और एक्सप्लेन कर दूं कि प्लीज अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगता है, तो आप लोग क्या करते हैं कि बिना फीडबैक दिए हुए चले जाते हैं, ठीक है। तो प्लीज आप लोगों से हमले रिक्वेस्ट है कि प्लीज फीडबैक देके जाइए कि आप लोगों को क्लासेस कैसा लगता है, ठीक है। और लाइक किए बगैर भी जाते हैं, तो प्लीज क्लास अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होता है कि हमें भी मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं और भी ज़्यादा अच्छे से आप लोगों को क्या करूं, तो क्लासेस को प्रोवाइड करवा सकूं, ठीक है। और आप लोग जो भी जेपीएससी लर्नर्स हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा मैं मेंस के लिए सोच के रखी हूँ। तो प्लीज़ आप लोग वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न्स विद स्ट्रैटेजी जो चैनल है, यानी कि वैप्स अकेडमी, इसमें आपका क्या करना कि ऑफलाइन अगर बच्चे होंगे, ठीक है, तो वो लोग भी आ सकते हैं, और ऑनलाइन वाले बच्चे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप लोग दे चुके हैं। तो इसमें है कि सरहुल फेस्टिवल प्रकृति पूजा से संबंधित पर्व है, ओके। दूसरा क्या किया, मुख्यतः मुंडा उराव जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ठीक है, ओके। ये पर्व दिवाली के समय मनाया जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्या ये पर्व दिवाली के टाइम मनाया जाता है सरहुल? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ओनली 1 एंड 2 करेक्ट होगा, ठीक है। क्योंकि मैं हिंट्स दे दी थी कि क्या ये पर्व दिवाली के टाइम मनाया जाता है, तो जी नहीं। यह पर्व चैत बैसाख, यानी कि मार्च अप्रैल में अभी जो है कि सरहुल पूजा स्टार्ट होगा, ठीक है। सर सरहुल का जो पूजा है बहुत जल्द अभी स्टार्ट होगा, आपका मार्च अप्रैल में मनाया जाता है, ठीक है। ये साल वृक्ष यानी पूजा से जुड़ा है, और इसे मुंडा उराव और हो जनजाति द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, मनाया जाता है। याद रखिएगा, अभी थोड़ा देर पहले भी मैंने बताई थी कि कौन कौन सा जाति पूछता है, और स्टेटमेंट में इस तरह का क्वेश्चंस घुसा देता है, ठीक है।
तो अगर स्टेटमेंट वाइज अगर क्वेश्चंस आएगा तो प्लीज आप लोग घबराइएगा नहीं, ठीक है। स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़िएगा और उसको एनालिसिस करके, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि एक छोटा सा जो गलती, जैसे कि दीपावली यहाँ पे दिया हुआ था, ठीक है, ये आपका गलती हो सकता है, ठीक है। अगर दूसरा स्टेटमेंट अगर मुंडा और उराव के अलावा और भी कोई जनजाति नहीं मनाते हैं तो इसमें भी ये गलत हो सकता था, क्योंकि अगर नहीं मनाते तो हो मनाता है, ठीक है। तो इस तरह से कंफ्यूजन करके क्वेश्चंस को आपको बनाया जाता है, ठीक है, कमीशंस के द्वारा। तो आप लोग इस सब चीजों से भी आप प्रिपेयर रहिएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या झारखंड की कौन सी चित्रकला विवाह के समय दीवारों पर बनाई जाती है, ठीक है। तो अभी बताएं कौन सा, तो कवर पेंटिंग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोडियो एनालिसिस थोड़ा देख लेते हैं क्या है इसमें। है कि जो कोवर जो चित्रकला मुख्य रूप से विवाह समारोह के द्वारा बनाई जाती है, इसमें क्या है कि आपको ज्यामितीय और प्राकृतिक के प्रतीक बनाए जाते हैं, ठीक है। ज्यामितीय याद रखिएगा, ठीक है। इंक्लूड आपका क्या किया जाता है, तो ज्योमेट्रिक, ठीक है, ज्योमेट्रिक एंड नेचर इंस्पायर्ड जो पैटर्न जो सिंबोलिजिंग होता है, यानी फर्टिलिटी और क्या तो प्रॉपर्टीज को किया जाता है, प्रोपैरिटी को बनाया जाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर देख सकते हैं क्या हो जाएगा आपका, कवर चित्रकला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड में छौ नृत्य मुख्य रूप से किस जिले से, ठीक है। तो छौ नृत्य कौन सा जिले है, तो ऑब्वियसली आप लोगों को पता होगा कि कौन सा है। ये सारी चीजें मैं करवा दी हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका सरायकेला, यानी कि कह सकते हैं कि सरायकेला खरसावां, ठीक है। तो आपका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि क्या है, कि इसमें है कि आपका जो सरायकेला जो खरसावां है, ठीक है, सरायकेला खरसावां क्षेत्र का ये प्रसिद्ध मुखौटा नृत्य है, ठीक है। याद रखिएगा जो आपका छऊ है, ये सरायकेला का प्रसिद्ध मुखौटा नृत्य माना जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा झारखंड का प्रसिद्ध जनजातीय नृत्य है, ठीक है। झारखंड का प्रसिद्ध जनजातीय नृत्य पूछ रहा है, तो क्या ये कथक है, भरतनाट्यम है, झूमर डांस है, या फिर कुचिपुड़ी है, ठीक है। करेक्ट आंसर आप लोग को पता चल गया होगा। ये कुचिपुड़ी कहाँ का है ये भी बताइएगा, ठीक है। भरतनाट्यम कहाँ का है ये बताइएगा, और कथक भी कहाँ का है ये आप लोग का करना, ये कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। और मैं जो भी क्वेश्चंस आप लोगों से पूछती हूँ, ये मैं खुद के लिए नहीं पूछती हूँ, ठीक है। ये मैं खुद के लिए नहीं पूछती हूँ, ये सारे क्वेश्चन पूछती हूँ कि ताकि आपको भी याद रहे, ठीक है। आपको भी याद रहे कि अगर कभी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ जाते हैं तो कमेंट किए हुए रहोगे आप, तो आपको पता रहेगा कि इसका मैंने कमेंट ये किया था, ठीक है। तो झूमर नृत्य झारखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जिसे त्योहारों और उत्सवों में क्या किया जाता है, तो मनाया जाता है, ठीक है, मतलब डांस किया जाता है झूमर नृत्य को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड में प्रसिद्ध टुसु पर्व किस महीने में मनाया जाता है। जो टुसु जो पर्व होता है वो किस महीने में मनाया जाता है, ठीक है। तो क्या ये आपका मार्च में होता है, या फिर जुलाई में होता है, या फिर अक्टूबर में होता है, ठीक है। तो टुसु जो पर्व होता है जनवरी में हो मनाया जाता है, तो कब, तो आपका हो जाएगा मकर संक्रांति के टाइम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें क्या है कि टुसु फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड अराउंड मकर संक्रांति इन जनवरी एंड एसोसिएटेड विथ हार्वेस्ट, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो टिश्यू है कब मनाया जाता है, मकर संक्रांति के टाइम, कब, तो आप कह सकते हैं टिश्यू पर्व जो आपका जो मेला लगता है रजरप्पा में, यानी कि 15 जनवरी को, ठीक है। 15 जनवरी को टिश्यू तो आपका टुसु पूजा होता है, ठीक है। 12 जनवरी से स्टार्ट हो जाता है और 15 जनवरी को ये एंड हो जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर को क्या हो जाता है आपका, टुसु हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जनवरी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। झारखंड के पारंपरिक जो जनजाति और जो संगीत वाद्य यंत्र कौन सा है, ठीक है। वाद्य यंत्र के बारे में पूछ रहे हैं कि आपका संगीत संगीत वाद्य यंत्र कौन सा है, तो क्या ये आपका सितार है, तबला है, या फिर मांदर धूम है, या फिर वीणा है, ठीक है। झारखंड का पूछ रहा है, याद रखिएगा किसका, तो आपका झारखंड का पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें जो आपका जो आंसर हो जाएगा, क्या आपका सितार बजाया जाता है, तबला बजाया जाता है,
पे बीना बजाया जाता है, ठीक है। अगर आप लोग ये सब क्लासेस में अगर कंफ्यूज्ड होते हैं, सॉरी, टॉपिक्स में जैसे वाद्य यंत्र वगैरह में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है कि क्वेश्चंस नहीं बन पाते, तो मैं इसका क्लासेस ली हूँ ही, ठीक है। तो आप जाके वो क्लासेस को देखो, ठीक है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो सी क्या कह रहा है आपका कि मांदर झारखंड का प्रमुख जनजातीय वाद्य यंत्र है, ठीक है, जो नृत्य और त्योहारों में क्या किया जाता है, तो बजाया जाता है, ठीक है। इसका बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं लेके आई हूँ, क्योंकि इसका क्लासेस आपका अवेलेबल है, ठीक है। आप जाइएगा और क्लासेस को लीजिएगा और तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो देखते हैं आप नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़ोगे, क्या कह रहा है, झारखंड में प्रसिद्ध बहा पर्व किस जनजाति का प्रमुख त्योहार है, ठीक है। यानी कि जो बहा पर्व होता है वो किस जनजाति का प्रमुख त्योहार माना जाता है, ठीक है। ये आप लोग याद करो, कौन सा जनजाति है वो, क्या वो मुंडा है, उराव है, हो है, या संथाल जनजाति है, ठीक है। तो इसमें जो बहा पर्व के बारे में पूछा है, ठीक है, तो बहा पर्व कौन लोग मनाता है, तो ऑब्वियसली इसको आपका संथाल लोग मनाते हैं, ठीक है। यानी कि इसको जो बहा फेस्टिवल संथाल जनजाति का प्रमुख फूलों का त्योहार है, ठीक है। बहा यानी कि फूलों का पर्व। क्वेश्चंस ये जेपीसी के द्वारा पूछा गया है कि फूलों का त्योहार आप किस पर्व को बोला जाता है, तो याद रखिएगा सॉरी, कौन सा हो जाएगा आपका, बहा हो जाएगा। एक्चुअली क्या हुआ है ना कि कल होली था ना, तो इवनिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था, तो इस वजह से खांसी हो गया, ठीक है। तो आई होप आप लोग माइंड मत करना, ठीक है, इसके लिए सॉरी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है आपका, कि झारखंड का प्रसिद्ध पलामू किला किस वंश से संबंधित है, ठीक है। जो पलामू जो किला है वो किस वंश से संबंधित है, तो इसका क्या हो जाएगा कि क्या ये नागवंशी है, या फिर ये चैरो वंश का है, या फिर मौर्य है, या फिर गुप्त वंश का है, ठीक है। तो अभी थोड़ा देर पहले ही बताई थी, ऑप्शन बी चैरो हो जाएगा, ठीक है। पलामू फोर्ट यानी कि देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन, मेदिनी राय से संबंधित है, ऐतिहासिक किला है, ठीक है। कब, तो 17वीं सेंचुरी में इसको बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है, निम्न में से कौन सा झारखंड का प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है, ठीक है। कौन सा है बौद्ध स्थल, निम्न में से देख सकते हैं झारखंड का प्रसिद्ध बौद्ध स्थल कौन सा है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा झारखंड का प्रसिद्ध बौद्ध स्थल पड़ता है, ठीक है। तो क्या ये इटखोरी है, नेत्रहाट है, बेतला है, या फिर रजरप्पा है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, आपका बौद्ध का, जैन का नहीं पूछ रहा है, ठीक है। याद रखिएगा ये सब जो पॉइंट्स हैं, आपका जो क्वेश्चन जैन भी पूछता है, ठीक है, और आपको क्या पूछ देगा, तो बौद्ध धर्म का भी पूछ देता है, बौद्ध स्थल भी पूछते हैं। तो क्या हो जाएगा बौद्ध के लिए, क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि इटखोरी है, ठीक है। इटखोरी चतरा जिले में स्थित है, ठीक है। इटखोरी कौन सा है, तो चतरा जिले में स्थित है, जो बौद्ध एंड जैन और हिंदू धर्म तीनों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। तो किन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, तो बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म तीनों के लिए ये महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। झारखंड का कौन सा दो किलों को जैसे पुराना और नया कह सकते हैं, यानी कि 2 किलो के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, नया और पुराना का, ठीक है। आप कह सकते हैं ओल्ड एंड न्यू फोर्ट के लिए प्रसिद्ध है। तो क्या ये, इसका भी ऑप्शन नंबर डी गायब है, ठीक है। तो बट इसका जो है कि आंसर आपका यही 3 में से एक है, ठीक है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, क्या नेत्रहाट फोर्ट है, पलामू फोर्ट है, या फिर रोहतास फोर्ट है, ठीक है। यानी कि 2 किलो का के लिए प्रसिद्ध, 2 किलो के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो पलामू का जो किला है, ठीक है। पलामू का जो किला है ये आपका 2 भागों में है, ठीक है। पहला पुराना पोर्ट है, नया पोर्ट है, ठीक है। इसमें 2 भागों में विभाजित किया गया, पुराना किला और नया किला में इसको विभाजित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, झारखंड का प्रसिद्ध सॉरी, एक सेकेंड, हाँ, तो झारखंड का क्या है आपका, ये झारखंड का प्रसिद्ध नेत्रहाट किस लिए जाना जाता है, ठीक है। नेत्रहाट क्यों इतना फेमस है, तो ऑब्वियसली छोटा सा क्वेश्चन है, मंदिर, किला, हिल्स स्टेशन, या फिर
संग्रहालय, तो ये आपको पता होगा कौन सा, तो आपका नेत्रहाट झारखंड का प्रसिद्ध हिल स्टेशन, क्वीन ऑफ छोटा नागपुर, ठीक है। आपको छोटा नागपुर की रानी भी इसको कहा जाता है, किसको, तो नेत्रहाट को कहा जाता है, ठीक है। ये सब चीजें आप लोग याद रखिएगा, ओके। देवड़ी मंदिर किस आपके जो आपका नेशनल एनएच है, नेशनल हाईवे, किस राजमार्ग पर स्थित है देवड़ी मंदिर, ठीक है। तो क्या देवड़ी मंदिर 2 है यहाँ झारखंड में, क्या 23 है यहाँ, या 75 है यहाँ, ठीक है। ये आपका NH2 एंड NH23 एंड NH75, ये तीनों कहाँ है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जो आपका नेशनल हाईवे 33 है पर स्थित कौन सा है आपका, तो आपका देवड़ी मंदिर जो रांची जमशेदपुर मार्ग का जो NH33 है, यही आपका स्थित है, और यही कारण है कि यहाँ श्रद्धालुओं की जनसंख्या अत्यधिक देखने को मिलती है, ठीक है। और यहाँ पे जो भी लोग मांगते हैं तो शायद वो बहुत लोगों का फुलफिल हो भी जाता है, ठीक है। छिन्नमस्तिके मंदिर झारखंड के किस जिले में है, ठीक है। तो ये मंदिर आप लोगों को पता है कि कहाँ पे है, ठीक है, बहुत ही फेमस मंदिर है। तो इसमें देखते हैं कि क्या है कि ये जो मंदिर रामगढ़ जिले में है, ठीक है, ये रजरप्पा में स्थित है। पहले क्या था कि ये हजारीबाग जिला में आता था, ठीक है। हजारीबाग यानी कि एच बाग जिला में आता था। जब हजारीबाग से जब रामगढ़ अलग होके एक न्यू डिस्ट्रिक्ट बना, ठीक है, तब क्या हुआ कि जो रजरप्पा जो मंदिर था ये आपका कहाँ पे, तो रामगढ़, रामगढ़ में आपका आ गया, ठीक है। तो रामगढ़ जिला में ये आ गया, नहीं तो पहले ये भी हजारीबाग में था, ठीक है। आप लोग कमेंट में ये बताइएगा कि जो हजारीबाग से रामगढ़ जिला को किस ईयर अलग किया गया था, ठीक है। ये आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। ये दोनों नया बना हुआ है, सॉरी रामगढ़ अभी लेटेस्ट है, तो प्लीज कमेंट में बताइएगा, ओके। आपको लग रहा होगा कि छोटा है, बट इम्पोर्टेंट होते हैं, कभी कभी छोटी छोटी चीजें बड़ा धमाका कर जाते हैं, ठीक है। तो प्लीज ये सब चीजों को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। छिन्नमस्तिके देवी किस समूह से संबंधित है, ठीक है। ये जो क्लासेस जो है, जो भी आपका हेरिटेज जो विरासत में पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, ठीक है, इसका मैं बहुत ही अच्छे वे में क्लासेस को ली हूँ, ठीक है। और क्या है कि इसका जो क्लासेस को मैं थ्योरी बेस में इसको कंप्लीट कर दी हूँ, ओके। तो आप जास के क्लासेस को देख सकते हैं वहाँ पे, अगर आप लोगों ने क्लासेस को नहीं देखा होगा तो ये क्लासेस को मैं प्रॉपर वे में बताई हूँ कि देवड़ी मंदिर, छिन्नमस्तिके मंदिर और फिर बहुत सारे भी ऐसे टेम्पल्स हैं, बहुत ही डीप वे में एक्सप्लेनेशन की हूँ, ठीक है। तो छिन्नमस्तिके देवी किस समूह की है, क्या ये नव दुर्गा है, दस 10 महाविद्याएं है, ठीक है, अष्ट लक्ष्मी है, या फिर सप्त मातृका है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। देखो आप लोग क्या है यहाँ पे, हाँ, तो आई होप आप लोग देख लिए होंगे कि क्या है, ठीक है। तो इसमें कि हिंदू धर्म में 10 महाविद्याएं, ठीक है, यानी शक्ति के 10 प्रमुख रूप है, ठीक है, जिसमें छिन्नमस्तिके भी शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि छिन्नमस्तिका मंदिर में किस प्रकार की पूजा की परंपरा प्रसिद्ध है, ठीक है। तो किस प्रकार की पूजा होती है वहां पे, तो क्या वैदिक यज्ञ होता है, तांत्रिक साधना होता है, फिर जैन तपस्या होता है, फिर बौद्ध होता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे तांत्रिक का भी साधन देखा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपका 2023 में वन लाइनर था, इसी तरह का वन लाइनर। अभी क्वेश्चंस मैं इसका ली हूँ, ठीक है, जो क्वेश्चन आया था ना, जो सेम मैं कॉपी पेस्ट करके लाई हूँ, ठीक है, कॉपी पेस्ट करके लाई हूँ आप लोगों के लिए, कि ताकि आप लोग देखो कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर दो कि क्या है इसमें, ये जो मलूटी मंदिर समूह झारखंड के किस जिले में स्थित है, तो क्या ये देवघर है, दुमका है, गिरिडीह है, चतरा है, ठीक है। तो मलूटी मंदिर कहाँ पे है, तो आप लोगों को पता होगा कि ये आपका दुमका जिला में है, ठीक है। दुमका जिला में झारखंड की मलूटी मंदिर झारखंड के दुमका जिले में स्थित है, ठीक है। यह पश्चिम बंगाल की सीमा के पास है, ठीक है, कहाँ पे है, तो पश्चिम बंगाल के सीमा के पास ये है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है, नेक्स्ट है आपका मलूटी मंदिर किस वास्तुकला शैली के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चंस क्या है आपका, तो पहला जो क्वेश्चन कह रहा है कि
पत्थर वास्तुकला, ठीक है। मलुटी मंदिर किस वास्तुकला शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो पहला ऑप्शन क्या है आप, क्या ये पत्थर वास्तुकला से है, ठीक है, टेराकोटा वास्तुकला से है, या फिर संगमरमर वास्तुकला से है, या फिर मुगल वास्तुकला से है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका क्या है, वी आई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका है, ठीक है। तो इसमें देखते देखते हैं कि जो जब मैं मलुटी जब पढ़ा रही थी, उसका मैं स्टोरी बताई थी, आप लोगों को शायद याद होगा, जो जितने भी बच्चे क्लासेस को अगर देखे होंगे, उसमें स्टोरी के थ्रू में बहुत सारी चीजें को बताई थी, ठीक है। तो किस तरह के थे, क्या है, कौन सा ईंट को लगाया गया है, किस तरह का टेराकोटा का है, या संगमरमर का है, या फिर पत्थर का है, ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन कर दी थी, ठीक है। तो देखते हैं कि देखिए, एक्चुअली मैं आंसर ही बोल दी थी उस टाइम कि टेराकोटा, स्टार्टिंग में ही मेरे मुंह पे आ गया था, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ये आपका टेराकोटा का है, ठीक है। हाँ, टेराकोटा वास्तुकला शैली से ही बना हुआ मलुटी मंदिर को कह सकते हैं आप टेराकोटा, ठीक है। टेराकोटा मिट्टी की क्या क्या है ये, नकाशी, ठीक है, मिट्टी की नकाशी से बने मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो किस कैसी बनी है ये, तो मिट्टी की बनी है। और क्या है इसमें, तो ये यह जो शैली है आपका, जो आपका मलुटी का जो मंदिर है, इसका जो शैली अगर देखा जाए तो ये आपका बंगाल शैली का है, ठीक है। किस शैली का है, तो बंगाल क्षेत्र की शैली का है। तो ये आपका कहाँ पे, दुमका में है। तो ये भी याद रखिएगा, ये आपका वेस्ट बंगाल से सटा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या मलुटी मंदिर समूह में मूल रूप से लगभग कितने मंदिर थे, ठीक है, मूल पूछा है, ठीक है, मूल रूप से कितने थे, अभी नहीं, आपका जो प्रेजेंट टाइम यानी कि वर्तमान टाइम का नहीं पूछ रहा है, ठीक है, मूल रूप से पूछ रहा है कि कितने थे वहां पे मंदिर। तो क्या उस टाइम 50 थे, 72 थे, 108 थे, या फिर 200 थे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। यानी कि उस टाइम कितने थे, 108 आपके मंदिर थे, ठीक है। लेकिन ऐतिहासिक रूप से मल्लुटू में 108 मंदिर बनाए गए थे, बट क्या हुआ है कि आज इनमें से लगभग 72 यानी कि 72 टू 76 के आसपास मंदिर क्या है यहाँ पे बचे हुए, ठीक है। बाकी ये भी जो मंदिर जो बचे हुए, ये पूरा झंझर हो गया, ठीक है, यानी कि टूटे फूटे हो, क्योंकि वो मिट्टी का बना हुआ है ना, तो उनका रिपेयर नहीं किया जा रहा है, ठीक है। और इसको क्या कह सकते हैं कि मंदिर बहुत पुरानी हो चुकी है, ठीक है, तो उसका रिपेयर का नीड है, जरूरत है, बट अभी नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 108 हो जाएगा, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, मल्लुटी मंदिर का निर्माण किस राजवंश द्वारा करवाया गया था, ठीक है। तो मल्लुटी जो मंदिर है उसका जो निर्माण किस राजवंश के द्वारा करवाया गया था, तो क्या ये नागवंशी थे, पाल वंश थे, या फिर बाज बसंत राजवंश थे, ठीक है, या फिर मुगल थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ऑप्शन में ही दिख रहा है, मल्लुटी मंदिर का निर्माण किस राजवंश के द्वारा करवाया गया था। तो क्या यहाँ पे पाल थे, या फिर बाज बसंत वंश थे, या फिर मुगल थे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, मल्लुटी मंदिर से होता है ना कि एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, आपका एक क्वेश्चन आता ही है। तो प्लीज कुछ कुछ चीजों को जो मैं जो आज क्वेश्चन जो लेके आई हूँ, वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है, तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। या तो आपको स्टेटमेंट वाइज में ये सारे क्वेश्चंस को बना के आपको पूछ सकता है, या तो फिर वन लाइनर पूछ सकता है, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चंस को अच्छे से देखना और आंसर को देखना कि क्या है, ठीक है। तो मलुटी क्षेत्र में बसंत क्या है आपका, बाज बसंत, ठीक है, मलुटी याद रखिएगा, BBR, ठीक है, BBR याद रखिएगा, शासक था, और उन्होंने ही इन मंदिरों का निर्माण करवाया था, ठीक है। कि मलुटी जो है, इसको एक चीज और बोला जाता है, लेकिन मैं अभी नहीं बता रही हूँ, क्यों, क्योंकि 2023 में उस तरह का क्वेश्चन आया है, जो आगे मैं क्वेश्चन पेस्ट करके लाई हूँ, ठीक है। देखिए, हाँ, तो इसमें है कि मलुटी मंदिर मुख्य रूप से किस देवता को समर्पित है, ठीक है। जो मलुटी जो मंदिर है, वो मुख्य रूप से किस देवता को समर्पित है, ठीक है। क्या वो विष्णु है, सूर्य है, या फिर बुद्ध है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ये मलुटी है, क्या है आपका, कि भगवान शिव, ठीक है, भगवान शिव, यानी कि अधिकांश जो मंदिर है, ठीक है,
उसमें शिव का समर्पित है। और एक चीज और है, यहाँ पे गणेश जी को भी मिले, ठीक है, गणेश जी का भी आपका यहाँ पे मूर्तियां देखने को मिलेगा, ठीक है। शिव, विष्णु, गणेश, ये सारे मंदिर देखने को मिलेंगे, बट अत्यधिक रूप में क्या देखने को मिलता है, तो शिव को, ठीक है, भगवान शिव के मंदिर ज्यादातर यहाँ पे अधिकांश देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पे शिव का ही मंदिर देखने को मिलता है, नहीं, यहाँ पे आपको गणेश जी का मिलेगा, विष्णु जी का भी आपको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, जो मलूटी मंदिर किस सांस्कृतिक क्षेत्र से प्रभावित है, ठीक है, सांस्कृतिक क्षेत्र का पूछ रहा है। तो क्या ये दक्कन संस्कृति है, बंगाल संस्कृति है, राजस्थानी संस्कृति या फिर द्रविड़ है, ठीक है। तभी बताइए कि जो मलूटी है कौन सा डिस्ट्रिक्ट का है और कहाँ से सटा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका जो मलूटी मंदिर है ये आपका बंगाल, ठीक है, बंगाल कल्चर को क्या किया है, ये अडॉप्ट किया है, ठीक है। और इसमें क्या मंदिरों का जो वास्तुकला और जो टेराकोटा कला पर बंगाल की क्या है शैली को प्रभावित करता है, यानी कि टेराकोटा का मतलब ही होता है मिट्टी की बने हुए मंदिर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़ो। हाँ, तो इसमें क्या कह रहा है कि मलुटी मंदिरों को किस नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। मलुटी मंदिर को किस नाम से जाना जाता है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन मैं थोड़ा पलट दी हूँ, ठीक है। इसमें क्या था क्वेश्चन, तो मलुटी मंदिर को किस नाम से जाना जाता, ठीक है। तो कौन सा मंदिर से नाम से जाना जाता है, तो ये मंदिरों का गांव है, ठीक है, मंदिरों का गांव है। ओके, क्वेश्चन आया था आपका 2023 में पूछा गया था कि मंदिरों का गांव, ठीक है, मंदिरों का गांव कौन सा जिला में है, ठीक है, मंदिरों का गांव कौन सा जिला, और नहीं कौन सा जिला नहीं, कौन सा मंदिरों का गांव कौन सा मंदिर को कहा जाता है, ठीक है। तो वहां पे याद रखिएगा ऑप्शन में क्या था, तो वैद्यनाथ धाम भी था, ठीक है, रजरप्पा भी था, छिन्नमस्ती, अच्छा सॉरी, आपका एक और मंदिर था, ठीक है, वो भी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, बट कोई नहीं। तो वहां पे ये क्वेश्चंस पूछा गया था, ठीक है, इसलिए ये सब क्वेश्चंस आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट। मंदिरों का गांव कहा जाता है किसको, मलुटी मंदिर को, तो ठीक है, यहाँ पे इस तरह से बना के मैं लाई हूँ। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं मलुटी मंदिर किस प्रकार के धरोहर का उदाहरण है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें देखते हैं कि मलुटी मंदिर जो है ये किस प्रकार की धरोहर का उदाहरण है, ठीक है, यानी कि एग्जाम्पल, क्या औद्योगिक धरोहर है, नई स्थापत्य एवं सांस्कृतिक धरोहर है, या फिर समुद्री धरोहर, या फिर औपनिवेशिक धरोहर। क्या ये सब धरोहर है, नहीं। तो मैं आप लोगों को समझने के लिए मैं ये सब फालतू का जो है आपका ऑप्शंस को डाली हूँ, ठीक है। तो मलुटी मंदिर का, ताकि आप लोगों को याद रहे, ठीक है। देखिए, अगर स्थापत्य और सांस्कृतिक कर देते हैं, फिर सांस्कृतिक और फिर कुछ और डाल देते हैं, तो आप लोगों को कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो अगर स्थापत्य धरोहर का मतलब पर किस धरोहर का उदाहरण क्या हो सकता है, तो मैं इजी वे में इसका ऑप्शंस को सेलेक्ट किए थे, ताकि आप लोग जब एग्जाम में बैठो और क्वेश्चन आए तो इसको रिकॉल कर सके। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसमें क्या है कि स्थापत्य एवं सांस्कृतिक धरोहर क्या कर रहा है कि मलुटी मंदिर झारखंड के स्थापत्य कला, क्या टेराकोटा काल और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि आपका आर्ट, कल्चर, यानी कि कला, सांस्कृतिक और हेरिटेज को क्या करता है, तो आपको दर्शाता है। कौन, मलुटी, ये तीनों इसमें शामिल है, ठीक है। ये टेराकोटा काल, ठीक है आपका, और ये आपका सांस्कृतिक विरासत भी ये बताता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, टांगीनाथ मंदिर, ठीक है। टांगीनाथ जो मंदिर है वो झारखंड के किस जिले में स्थित है, ठीक है। टांगी क्या, ये रांची है, गुमला है, दुमका है, या फिर देवघर है, ठीक है। ये ऑब्वियसली छोटा सा क्वेश्चन है, बट याद रखना जरूरी है, ठीक है। ये कौन सा है आपका हो जाएगा, तो ये आपका जो टांगी नाथ हो जाएगा, ये मंदिर आपका गुमला जिले के डुमरी प्रखंड में स्थित है, याद रखिएगा। आपका जो टांगी नाथ है ये गुमला में तो है, ठीक है, ये आपका गुमला में है, बट कहाँ पे, ये आपका डुमरी में है, ठीक है, डुमरी प्रखंड के पास स्थित है। यह छोटा नागपुर क्षेत्र का महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल ये माना जाता है। ओके, देखिए क्या है ना कि आज मैं बहुत जोर जोर से नहीं बोल पा रही, क्योंकि मेरा गला जो है थोड़ा दबा हुआ है, ठीक है।
तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो आई होप आप लोग मेरा जो सिचुएशन है और कंडीशंस हैं अभी उसको आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। और एक चीज़ मैं और कहूँगी कि अगर क्लासेस आपको बहुत पसंद आता है, ठीक है, अगर आपको क्लास को लाइक करते हैं तो प्लीज़ आप लोग शेयर किया कीजिए, ठीक है। और 1000 सब्सक्राइबर का नीड है, तो उसको जल्दी से जल्दी फुलफिल कीजिए। आप लोगों को मीन्स में क्या किया जाएगा, तो प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या और है, ठीक है। तो टांगी नाथ जो स्थल का जो धार्मिक संबंध मुख्य रूप से किस संप्रदाय से है, ठीक है। जो धार्मिक जो स्थल है वो आपका किससे मुख्य रूप से संबंध है, तो क्या ये आपका वैष्णव है, शिव है, जैन है, बौद्ध है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका शिव हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है आपका सॉरी, इसमें क्या हो जाएगा कि जो बी है शिव धर्म से, यह स्थल भगवान शिव से जुड़ा है और यहाँ शिवलिंग व त्रिशूल की पूजा की जाती है। तो आपको पूछा जाएगा कि जो आपका जो टांगी नाथ है, ठीक है, उसमें कौन सा भगवान का पूजा और किस चीज को किया जाता है, तो याद रखिएगा शिवलिंग और एक त्रिशूल का पूजा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टांगी नाथ स्थल किस प्रकार की धरोहर का उदाहरण है, ठीक है। टांगी नाथ जो है वो आपका किस प्रकार का धरोहर का उदाहरण है, ठीक है। तो फिर से कोई ऑप्शंस में वैसे ही ले आई हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को, तो ये आपका याद रखिएगा जो मलूटी मंदिर है वो आपका किस तरह का था, तो वो आपका सांस्कृतिक था, ठीक है। सांस्कृतिक और क्या था ये आप लोग देख लेंगे। तो ऑप्शंस वैसे देता है, ठीक है। ऑप्शंस में मैं आपको धार्मिक, इसका क्या हो जाएगा, धार्मिक और पुरातात्विक धरोहर हो जाएगा, ठीक है। और इसका क्या था, तो देख सकते हैं आप लोग, हाँ, क्योंकि ऑप्शन देखें ये था आपका जो मलूटी मंदिर है, ये इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। मलूटी कैस किस तरह का है, तो इसका स्थापत्य है, ठीक है, स्थापत्य और सांस्कृतिक धरोहर है, ठीक है। बट टांगी नाथ जो है आपका किस तरह का है, तो वो आपका धार्मिक और क्या हो जाएगा, तो आपका पुरातात्विक धरोहर, ठीक है, धार्मिक और पुरातात्विक धरोहर है, ठीक है सॉरी। तो इसमें देखते हैं कि धार्मिक जो पुरातात्विक जो धरोहर है इसका विश्लेषण प्राचीन मंदिर क्या किया जाता है, प्राचीन मंदिर, इसमें क्या हो जाएगा कि ये धार्मिक पुरातात्विक धरोहर है, ठीक है। यह प्राचीन मंदिर और अवशेष मूर्तियां और त्रिशूल पाए जाते हैं, ठीक है, जाते इसलिए हैं इसमें धार्मिक और पुरातात्विक स्थल माना जाता है, ठीक है। हाँ तो इसलिए सॉरी, इसीलिए कहा जाता है कि जो आपका जो टांगीनाथ जो मंदिर है ये आपका क्या है, तो धार्मिक और पुरातात्विक धरोहर है, ठीक है। तो कर इसमें कि प्राचीन मंदिर अवशेष मूर्तियां त्रिशूल पाए जाते हैं, ठीक है। क्या क्या मिले हैं, तो मंदिर के अवशेष मिले हैं, मूर्तियां मिली है और त्रिशूल पाए जाते हैं, ठीक, इसीलिए इसे धार्मिक और पुरातात्विक स्थल माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, टांगीनाथ मंदिर के पास मिला विशाल त्रिशूल किस धातु से बना हुआ है, ठीक है। जो विशाल जो त्रिशूल है जो टांगीनाथ में जो है वो आपका किस धातु से बना हुआ है? क्या ये लोहा तांबा से है, लोहा से है, कांसा से है या सोना से, ठीक है। एक्चुअली ये होता है ना कि मैं क्वेश्चन जब सेट करती हूँ ना, तो ऑप्शन जब देती हूँ तो मुझे पता होता है कि क्या ऑप्शन रहता है, ठीक है। तो मैं कभी कभी क्वेश्चंस पढ़ते हुए भी आप लोगों को आंसर सबसे पहले उसी का नाम ले लेती हूँ, ठीक है। बट कोई नहीं, तो इसका जो आंसर मिल गया वो क्या हो जाएगा, आपका लोहा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए टांगीनाथ स्थल पर सॉरी एक विशेष लोहे का त्रिशूल पाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या है, किसकी जो ऊंचाई लगभग भी याद रखिएगा 4 से लेके 5 फीट है, ठीक है, 4 से लेके 5 फीट है, ओके। ये फीट से अधिक बताई जाती है, ठीक है। आप मिनिमम याद रखना 4 से 5, बट इससे अधिक भी बताया जाता है, ठीक है। स्थानीय मान्यता है कि बहुत प्राचीन है और जंग नहीं लगता है, ठीक है। ये जो त्रिशूल है इसका इसका मैं स्टोरी बताई थी, ठीक है, कि जो त्रिशूल है ये कैसे वहां पे स्थापत्य हो गया था, ठीक है। तो इसका आपको स्टोरी बताई थी, जाके आप लोग विरासत का जो क्लासेस है, ठीक है, हेरिटेज का जो क्लासेस है आप लोग जाके देख लेना, ठीक है। यह क्या है, यह स्थान शिव उपासना से जुड़ा है, इसीलिए त्रिशूल शिव त्रिशूल को शिव का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, टांगीनाथ स्थल का प्रमुख संबंध किस ऐतिहासिक काल से माना जाता है, ठीक है, कौन सा ऐतिहासिक काल से माना जाता है,
क्या ये मौर्य है, गुप्त है, मध्यकालीन है या फिर आधुनिक काल है। ठीक है, टांगीनाथ का संबंध पूछ रहा है। ये टांगीनाथ जो स्थल है वो कौन सा इतिहासकाल से रिलेट करता है। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थी आपका मध्यकालीन, ठीक है, यानी कि मिडिएवल से। ठीक है, मध्यकालीन से ये आपका जुड़ा हुआ है। ठीक है, जिसमें पुरातात्विक अवशेषों का आधार पर टांगीनाथ स्थल का निर्माण मध्यकाल लगभग 9वीं से 12वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा कब कब, 9वीं से लेके 12वीं शताब्दी से जोड़ा जाता है। ठीक है, यहाँ कई प्राचीन मंदिरों के अवशेष और मूर्तियां भी मिली है। कहाँ पे? तो टांगीनाथ में। ठीक है, तो आज का क्लासेस आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना। आज इतना ही था। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो आपका रहेगा, जो नेक्स्ट क्लास आएगा वो आपका कब रहेगा? तो कल रहेगा। ठीक है, कल आपका रहेगा इसी टाइम आपका क्लासेस को अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो अगर आप लोगों को क्लासेस अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है, और क्लासेस का क्या कीजिएगा तो फीडबैक देना मत भूलिएगा। ठीक है, इससे मैं भी मोटिवेट होके क्या करूँगी आप लोगों के लिए और भी क्लासेस को बेटर वे में प्रोवाइड करवाऊँगी। ठीक है, तो प्लीज़ आज के लिए प्लीज़ सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। तो ओके बाय, थैंक यू।